चंदाला प्रतिहतरयो यस्य प्रेम प्रवाहो लोकातीतो यहनजहो लोककल्याणि मार्गं त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो त्रैलोक्येऽप्य प्रतिमा महिमा जानकी प्राण बंधो भक्त्या वरवपु सीताया भक्ति। सबसे पहले भगवान श्री राम कृष्ण देव, माँ शारदा देवी, स्वामी विवेकानंद एवं भगवान श्री रामचंद्र के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ। यहाँ के बड़े महाराज परम पूजनीय श्रीमद स्वामी निखिलेश्वर जी महाराज, यहाँ के सन्यासी ब्रह्मचारी और आप सभी के चरणों में प्रणाम निवेदन करता हूँ, क्योंकि आपके सभी के हृदय में भगवान श्री रामचंद्र माँ जानकी विराजमान है। हम सब मिलकर राम संकीर्तन करेंगे। आप सबसे अनुरोध है, आप सब लोग मेरे साथ दोहराइए। अमृत वर वपु सीताया यो हि राम। राम सिया राम सिया राम जय जय राम राम। हो मंगल भवन अमंगल हारी, द्रवहु सुदशरथ अजीर बिहारी। सिया राम जय जय राम राम। हो जनक सुता जग जननी जानकी, अतिशय प्रिय करुणा निधान कीरा। सिया राम जय जय राम राम। हो रघुकुल रीति सदा चली आई, प्राण जाय पर बचन जाई। सिया राम जय जय राम राम। हो ताके जुगपद कमल मनावो, जासु कृपा निर्मल मति पावो। सिया राम जय जय राम राम। हो जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा कर गुरुदेव की नाई। सिया राम जय जय राम राम। हो सिया राम मैं सब जग जानी, करहु प्रणाम जोरी जुग पानी। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम राम। सिया राम जय जय राम। हम चर्चा कर रहे थे
भगवान राम लक्ष्मण सीता वन में जा रहे हैं और जिस जिस रास्ता से गुजरते हैं सब लोग भगवान राम का दर्शन करके कृतार्थ हो जाते हैं। भूमि कृतार्थ हो जाती है, वृक्ष कृतार्थ हो जाते हैं। जो जो भगवान राम के दर्शन करते हैं, यहाँ कहते हम चर्चा कर रहे थे, एक गांव से भगवान राम गुजरे तो यहाँ कहते बरनी न जाई मनोहर जोरी। भगवान राम की जो जोरी है उसकी वर्णना नहीं की जा सकती। शोभा बहुत थोड़ी मती मोरी, इतनी शोभा है। और तुलसीदास जी कहते मेरी मति, जो मेरी बुद्धि थोड़ी है, और भगवान की जो महिमा बहुत है। मेरी बुद्धि इतनी नहीं है कि भगवान की वर्णना कर सकूं। राम लखन सिर सुंदर ताई, सब चित विचित मन मति लाई। भगवान राम लक्ष्मण सीता की सुंदरता देखते न, भगवान चित चोर है, चित चोरी कर लेते हैं। थके नारी नर प्रेम पियासे, मनहु मृगी मृग देख दिया है। भगवान राम का जो प्रेम है वो पीते पीते थक जाते हैं। आहा, ऐसा लगता और पिए कहते हैं। यहाँ कहते सिय समीप ग्राम तीह जाए। एक वृक्ष के नीचे भगवान राम लक्ष्मण सीता बैठे, उनके पास वो गांव की जो सरल नारी बैठी है, बेटे पूछती है कि तुम हमारे अपराध को क्षमा करो, क्योंकि हम गंवार नारी है, क्या पूछना क्या नहीं पूछना पता नहीं, लेकिन फिर भी ये जो देखने में कितने अच्छे लग रहे, करोड़ करोड़ कामदेव वहाँ लज्जा जिनको हो जाती है, वैसे ये जो दो है ये तुम्हारे कौन लगते हैं। हम कल चर्चा कर रहे थे कि देखिए सीता ने क्या किया। सीता कहती कि सहज स्वभाव सुमग तन गोरे, नाम लखनु लघु देवर। ये जो छोटे हैं ना गौर वर्ण, वो मेरे छोटे देवर हैं। और भगवान राम के बारे में सीता कुछ नहीं बोलती। देखिए श्री राम कृष्ण देव कहते हैं कि ब्रह्म की वर्णना नहीं की जा सकती। कहते सब झूठा हो गया लेकिन ब्रह्म झूठा नहीं हुआ। जो कुछ हम बोल सकते हैं, लेकिन भगवान क्या है ना, भगवान के बारे में मुंह बंद हो जाता है। ठाकुर जी कहते हैं कि एक जो पिताजी से उसको दो लड़के को भेजा गया वेद शास्त्र अध्ययन करने के लिए। बहुत साल के बाद दोनों वापिस आए, दोनों को पूछा गया अच्छा ब्रह्म का स्वरूप क्या है। एक ने तो बहुत बड़े बड़े संस्कृत में बता दिया ये स्वरूप है, दूसरे को पूछा वो चुप हो गया, कुछ नहीं बोला। तो पिताजी ने कहा तुम ही समझ गए हो ब्रह्म क्या है, ये नहीं समझा। देखिए जो चुप जो हो गया, क्योंकि ब्रह्म क्या है ना बोल नहीं सकते। ठाकुर जी कहते कि नमक की पुतली वो सागर में गई, सागर मापने के लिए, क्या होगा, वो तो गल जाएगी, बोल नहीं पाएगी ना क्या है। तो यहाँ कहते हैं कि देखिए ये जो शास्त्र की मर्यादा की सीता रक्षा करती है, राम के स्वरूप में बारे में कुछ नहीं बोलती। यहाँ कहते हैं बहुरी बदन बिदु अंचल ढांकी, उसने घूमट ले लिया, घूंघट करके पियतन चितई भोंकरी बाकी, राम की ओर देखा बाकी नजरों से। और क्या खंजन मंजू तिरछे नयनी, जैसे पक्षी खंजन नयन से देखता ना वैसे देखा। और क्या कहा निजपति कहू तीन सिय सय नहीं, इशारे से बोली, ऐसे करके मुंह ऐसे नीचे कर लिया, वो समझ गई। यहाँ के भय मुदित सब ग्राम वधूटी, बहुत आनंद आ गया कि हमको पता लग गया ये कौन है। और कहते रंग ही राय राशि जन लूटी, जैसे किसी रंग को धन मिल जाए। और ये देखिए अब ये क्या कर रही है, ये जो ग्राम की जो नर नारी है ना वो क्या कर रही है, ये तुलसीदास जी बहुत बढ़िया लिखते हैं। अति सप्रेम सिय पाए परी, बहुविधि देहि आशीष। सदा सुहागिनी हो तुम, जब लगी मही असी शीस।
अति सप्रेम सिय पाय परि बहुविधि देहि असीस सदा सुहागिनी हो उत्तम जब लगी मही शीस। अति सप्रेम सिय पाय परि, सीता के पैर में पड़ती और सीता को आशीर्वाद दे रही। देखिए हम क्या कहते, जिसके पैर में पड़ते हैं ना उसका आशीर्वाद मांगते हैं ना, लेकिन देखिए यहाँ क्या हो रहा है, कहते हैं अति सप्रेम सिय पाय पर बहुविधि देहि आशीष। सीता को आशीष करते, आशीर्वाद दे रही है। सीता के पैर में चरण में गिरती है, प्रणाम करती है, सीता को आशीर्वाद क्या आशीर्वाद दे रही है, सदा सुहागिनी हो तुम सदा सुहागिनी रहो। जब लग मही अहिसी, जब तक ये पृथ्वी शेषनाग ने धारण किए तब तक। देखिए यहां ये पूछ रही है ग्राम की महिला सीता को, अच्छा तुम क्यों आई? बस मेरे पति का वनवास। वो पति का वनवास हुआ, तुम्हारा तो नहीं हुआ। नहीं, मेरा नहीं हुआ। तो फिर तुम पति का वनवास में तुम आ गई? बस हाँ मैं आ गई। अब देखिए हम देखेंगे कि यही पथ से थोड़ा आगे जाएंगे ना, वाल्मीकि मुनि का आश्रम आएगा। और जब सीता का वनवास जब होता है, जब भगवान राम ने सीता को त्याग किया, तो कहते कि लक्ष्मण यहां छोड़ के गया। तब फिर ये गांव की सब महिला आई, अकेली देखी सीता को। अच्छा तुम क्या हुआ? बस मेरा वनवास हुआ। अरे तुम्हारा वनवास? अच्छा तब तो तुम्हारा पति का वनवास हुआ था, तुम उनके साथ आई थी। अब तुम्हारा वनवास हुआ, तुम्हारा पति साथ नहीं आए। देखिए गांव की है ना सब महिला। भाई देखो तुम्हारा पति का वनवास हुआ, तुम साथ आई, और अब तुम्हारा वनवास हुआ और तुम्हारे पति नहीं आए। आज से कोई राम सीता नहीं कहेगा, सब लोग सीताराम सीताराम कहे, तुम्हारा नाम आगे रहेगा। देखिए ये सीता, ये सब ग्राम की महिला है जो आशीर्वाद दे रही है। यहाँ कहे तब ही लखन रघुवीर रघु जानी, पूछे मगु लोक मृदुबानी। जब भगवान राम लक्ष्मण पूछते हैं कि अच्छा कौन रास्ता से जाए, सबका मन खराब हो जाता है कि हमको छोड़ देंगे, चले जाएंगे ये लोग। सुनत नारी नर भय दुखारी, जैसे रास्ता पूछते नहीं दुखी हो जाते सब। पुलकित गात बिलोचत बारी, उसके आंखों से अश्रु निकल। देखिए थोड़ी देर भगवान को देखा, अरे भगवान जब जा रहे ना उनके आंखों में आंसू आ जाता है। लखन जानकी सहित तब गवनु किन रघुनाथ, फेरे सब प्रिय वचन कही लिए लाई मन साथ। वो सब साथ जाना चाहते भगवान, भगवान मनाते नहीं आप रहो, लेकिन कहते वो नहीं जाते, लेकिन उनका मन चित्त भगवान के साथ चला जाता है। भगवान चित्त चोर है। एक बार जो भगवान को देखा वो पीछे पीछे जाएंगे। यहाँ कहते कि भगवान जा रहे, उसके पीछे सीता है, पीछे लक्ष्मण है। देखिए भगवान जा रहे ना, उनका जहाँ जहाँ चरण गिरता है सीता वहीं पर अपना पैर नहीं रखती, वो उनके चरण बचाकर पीछे पीछे चलती है। वो लक्ष्मण दोनों का पैर बचाकर चलता है। तो लक्ष्मण को तो कांटे की तरह कभी कभी चलना पड़ता है। यहाँ कहते हैं प्रभु पद देख बीच बीच सीता, भगवान का चरण जहाँ गिर रहा है ना वो देख के सीता चलती है। धरती चरण मग चलती सभीता, कि भगवान का जो चरण पड़ा है वहां मेरा चरण न गिर जाए। और दोनों का चरण बचाकर लक्ष्मण चलता है। भगवान राम आगे है, पीछे सीता है, लक्ष्मण है। कहते भगवान राम, सीता बीच में माया है, लक्ष्मण जीव है। जब माया हट जाती है ना तो भगवान का दर्शन होता है। ये जो भगवान हमारे पास ही है, हम भगवान को देख नहीं पाते क्योंकि बीच में माया है। जब कृपा करके माँ सीता हट जाती है, लक्ष्मण देख पाते। एक तुलसीदास जी कवितावली में उसने कवितावली लिखी है, तो उसमें बहुत बढ़िया बात है कि भगवान राम लक्ष्मण जा रहे, तो भगवान राम को प्यास लगी,
लक्ष्मण समझ गए। लक्ष्मण ने कहा आप पेड़ के नीचे बैठी, मैं पानी लेकर आता हूं। भगवान राम और सीता पेड़ के नीचे बैठे। भगवान राम के चरण में कांटे लगे। भगवान राम उस चरण को देख रहे, लेकिन कांटे को बाहर नहीं निकाल सकते। तो सीता ने कहा कि प्रभु आपका चरण मुझे दीजिए, मैं कांटे को बाहर निकाल दिया। भगवान राम ने कहा नहीं, देखो जिन्होंने मेरे चरणों में आश्रय लिया है ना, उसको दूर करना तुम्हारा काम नहीं है। जिन्होंने मेरे चरण में आश्रय नहीं लिया ना, उनको ले आना तुम्हारा काम है। यहाँ रामचरितमानस में लिखते कि जब भगवान राम का 14 साल का वनवास खत्म हुआ, रावण को मारकर भगवान अयोध्या में पधारे। अयोध्या में जब भगवान का राज्याभिषेक हो रहा है, 4 वेद भगवान का चरण पखार रहा है, तब भी भगवान राम के चरणों में कांटे थे। भगवान राम ने ये कांटे नहीं निकाले। क्यों? ये कांटे ने भगवान के चरणों में आश्रय लिया है। आप सोचिए, कांटे भी भगवान के चरण में आश्रय लेते हैं, भगवान नहीं निकालते। देखिए, कांटे उसको दुख देते, ये भगवान है। हम सब कांटे की तरह है, जो भी हमने अच्छा काम बुरा जो भी किया, लेकिन भगवान के चरण में आश्रय लेंगे, भगवान हमको कभी दूर नहीं जाने देंगे। जैसे भगवान राम सीता को कह रहे हैं कि ये कांटे को दूर करना तुम्हारा काम नहीं, ये जिन्होंने मेरे चरण में आश्रय नहीं लिया उनको ले आना तुम्हारा काम है। यही बात भगवान श्री राम कृष्ण ने मां शारदा देवी कही कि देखो ये कलकत्ता के लोग कीड़े के माफी किलबिल कर रहे हैं, तुम उसको देखो। मां शारदा देवी ने कहा मैं स्त्री हूं, मैं क्या देखूंगी? अरे मैंने क्या किया, मुझसे ढेर तुमको ज्यादा करना पड़ेगा। अरे किया, मां ने किया। देखिए एक सुंदर घटना है वैसे ही कि ठाकुर जी जब दक्षिण में थे तो एक महिला आई, वो ठाकुर जी को कहने लगी कि मेरा पति शराब पीता है, रात को घर नहीं रहता है, बुरी संगत करता है, मेरे पति मेरे वश में नहीं है। आप तो साधु बाबा है, कुछ कर दीजिए, मेरा पति मेरे वश में हो जाए। देखिए हर पत्नी चाहती है उनका पति उनके वश में रहे, ठीक है ना। तो यहाँ ये पत्नी कहती है ठाकुर जी को कि मेरा पति का चरित्र बहुत खराब होगा, आप कुछ कीजिए। ठाकुर ने कहा देखो नौबत खाना में साधु माई रहती, वो मेरे से भी ज्यादा जानती है, तो उनके पास जाओ। तो वो बेचारी माँ शारदा देवी के पास, माँ शारदा देवी पूजा करी थी, बस क्या है, बस मेरा पति बहुत चरित्रहीन हो गया है, वो आप कुछ कीजिए, मेरा पति अच्छा हो जाए, मेरे बस में आ जाए। माँ ने कहा किसने भेजा? बस वहाँ एक साधु बाबा रहते हैं उसने भेजा। नहीं नहीं, तो उनके पास ही जाओ। तो फिर ठाकुर जी के पास गए, तो ठाकुर क्या हुआ? पर वो साधु माँ ने तो आपके पास, अरे अरे तुम जानती है, अरे वो मेरे से भी बहुत शक्ति रखती है, ऐसे नहीं मानेगी, उसका चरण पकड़ लेना, ठीक है ना, वो मान जाएगी। और कहते बेचारी वो क्या करे, इधर से उधर इधर जाके माँ के पास रोने लगी। माँ को दया, माँ है ना, दया आ गई। माँ पूजा कर रही थी, माँ ने वो बिल्व पत्र पुष्प लेकर देकर कहा देखो ये ले जाओ, तुम्हारे पति जो सोएंगे ना उसके जो बालिश के नीचे रख देना, तुम्हारा पति अच्छा हो जाएगा। वो ले गई। देखिए उनका पति कौन है? कालीपद घोष, जो गिरीश चंद्र घोष का दोस्त, वो भी शराबी। वो ठाकुर के पास तब नहीं आया था, बाद में कालीपद घोष ठाकुर जी के पास आते। देखिए ये मां की कृपा से आते। और एक बार क्या हुआ, ठाकुर ने कहा अच्छा, वो कालीपद घोष के पास बहुत पैसा वाला आदमी था, वो एक नाव भाड़ा करके आता था अकेला। ठाकुर जी ने कहा कलकत्ता जाना है नाव, अरे मैं नाव लेके आया, चलिए मेरे साथ चलिए। ठाकुर जी को कालीपद घोष ले गया। अब कालीपद घोष ने क्या किया मालूम है? नाव के बीच ले गया ठाकुर जी को, और वहां जाके ठाकुर जी का चरण पकड़ लिया। देखिए मेरा चरित्र बहुत खराब है, मैं शराबी हूं,
मेरा कुछ कर दीजिए। अब नाव के बीच, गंगा के बीच, उसे पैर पकड़ लिया, आपको कुछ मेरा करना ही पड़ेगा। ठाकुर ने ठीक है, तुम जीभ निकालो। जीभ निकाले, ठाकुर ने जीभ में कुछ लिख दिया और कहा कि अजपा जप होगा। देखिए, अजपा जप का मतलब क्या होता है कि हमको प्रयत्न नहीं करना पड़ता, वैसे ही जप चलेगा अंदर से। बच्चे वो कुछ मुझे नहीं चाहिए, अजपा जप। वे तो क्या चाहिए? वे देखिए, मृत्यु के समय जब चारों ओर अंधकार देखूंगा, मेरे जो परिवार के लोग हैं वो भी मुझे छोड़ देंगे, तब आप एक हाथ में प्रदीप लेकर आएंगे, ये अंधकार में मुझे रास्ता दिखाएंगे और एक हाथ से मेरा हाथ पकड़कर आप मुझे ले जाएंगे। ऐसा मुझे आशीर्वाद दीजिए, तभी छोड़ूंगा। ठाकुर ने कहा वैसा ही होगा। आप सोचिए, ये शराबी वो पहले वो जो उनकी पत्नी थी, माँ का चरण पकड़ा था। अब ठाकुर जी को पूछा कहाँ जाना है? कलकत्ता में। ठाकुर जी ने कहा कलकत्ता कहाँ जाना, वो तो कुछ ठीक नहीं। अच्छा, एक काम, चलिए मेरे घर चलिए। अब ये कालीपद घोष ठाकुर का हाथ पकड़कर अपने घर ले जा रहा है, और उनकी पत्नी जो ठाकुर के पास रोई थी, माँ शारदा के पास रोई थी, वो देख रही कि अरे ठाकुर जी को लेकर उनका पति आ रहा है। देखिए कितना परिवर्तन। ये जो माँ, जैसे हमने बोला कि भगवान राम के चरण में कांटे चुभे थे, भगवान राम ने कहा ये कांटे ने मेरे चरण में आश्रय लिया है, मैं उसको नहीं निकाल सकता। भगवान के चरण में जो भी कोई आश्रय ले, कुछ भी करे, अच्छा बुरा काम, लेकिन भगवान के पास समर्पण कर दे, भगवान के पास स्वीकार कर दे, मैंने ये किया है। देखिए, माँ किसी का दोष नहीं देखती। उनके पास आकर कोई अपने आप को समर्पण कर देता है कि मुझसे गलती हो गई, माँ उनका सब अपराध को क्षमा कर देती है। यहाँ हम देखते, माँ जब जयराम बाटी के पास जो ग्वालपाड़ा है, जगदम्बा आश्रम, वहाँ थी माँ। तो एक स्त्री आई माँ के पास और बहुत रोने लगी और कहने लगी कि मेरे उपपति ने मुझको छोड़ दिया है। आप सोचिए, वो स्त्री ने अपने पति को छोड़कर उपपति के पास गई थी और उपपति में छोड़ दिया। ये पहले तो गलत काम है अपने पति को छोड़कर उपपति के पास रहना, लेकिन माँ ने क्या किया? देखिए, माँ के पास उसने सच बात बता दी कि मेरे उपपति ने मुझे छोड़ दिया, रो रही है। माँ ने उसको उपपति को बुलाया और कहा देखो, तुमने उनकी सेवा तुमने सेवा ग्रहण की है, तो तुम जो उसको छोड़ दोगे महा अनर्थ हो जाएगा, अधर्म हो जाएगा, तुम उसका स्वीकार करो। उनका उपपति माँ को प्रणाम करके उसको ले गया। देखिए, जब हम भगवान के चरणों में आश्रय, जैसे भी हो भगवान के चरणों में आश्रय, हमने देखा भरद्वाज मुनि वो भी कहते, जब तक कोई तुम्हारा नहीं हो जाता, तुम्हारा आश्रय नहीं ग्रहण करता, तब तक उसको स्वप्न में भी करोड़ उपचार करने से भी सुख नहीं मिलेगा। सुख कहाँ है? भगवान के चरणों में। जैसे भी हो हम भगवान के चरण में आश्रय ग्रहण करें। भगवान राम, सीता, लक्ष्मण और ये निषाद गुह और आगे जाते हैं। यहाँ कहते राम लखन सिय प्रीति सुहाई, बचन अगोचर किमि कही जाई, खग मृग मगन देखी छवि होई, लिए चोरी चित राम वेदे। भगवान राम जाते ने खग मृग कहते हैं। देखिए, हरिण भगवान राम को देखते हैं, लिए चोरी चित राम बटोरी, भगवान राम उनका भी चित्त चुरा लेते। यहाँ कहते झिन झिन देखे पथिक प्रिय, सिय समेत दो भाई, भव मगु अगमु आनंद ते ही, बिनु श्रम रहे सिहाय। जो पथिक ने भगवान को देखा, भगवान का दर्शन किया, उसका क्या हुआ? ये भव सागर पार होना सहज होगा। भगवान राम का जिसने दर्शन किया, भगवान राम ने जिसका चित्त चोर लिया, भगवान राम में जिसका मन रम गया,
वो क्या है, बिनु श्रम रहे सिराय, उसको ज़्यादा श्रम नहीं करना पड़ा। हम भी यही चाहे कि हमारा मन भगवान राम में रम जाए। भगवान राम में रम जाएगा भगवान का नाम करते करते, तो ये संसार का जो सुख फीका लगना पड़ेगा। और भगवान का जो आनंद वैसा आनंद है, वो आनंद मिलने पर जगत का कोई भी दुख हमको विचलित नहीं कर पाएगा। ठाकुर जी कहते हैं ना कि 3 आनंद है, एक विषय आनंद है, और एक है भगवान के नाम में आनंद, भजन आनंद, और ब्रह्म आनंद। देखिए विषयानंद हम सबको पता है, भजन आनंद भगवान का नाम करते करते आनंद। भगवान का नाम करते करते क्या होगा, ये विषय के प्रति विराग होगा, विषय के प्रति आकर्षण कम होता रहेगा। और जब आकर्षण कम होगा तब भजनानंद होगा। देखिए अभी हम भजन कर रहे हैं, लेकिन भगवान के भजन में आनंद नहीं हो रहा है, क्योंकि अभी भी हमको विषय के प्रति आकर्षण है। जितना विषय के प्रति हमारा आकर्षण कम होगा, इतना हमको भगवान के नाम में आनंद आएगा। भजनानंद, और बाद में है ब्रह्मानंद। जब भगवान का नाम हमको अच्छा लगने लगेगा, भगवान का नाम करना अच्छा लगने लगेगा, बाद में ब्रह्मानंद प्राप्त होगा। ब्रह्मानंद का मतलब है भगवान प्राप्त होने का आनंद। यहाँ कहते हैं कि भगवान राम जा रहे हैं और यहाँ सबको आनंद हो रहा है। अब भगवान कहाँ पधारे, यहाँ कहते हैं कि भगवान राम पधारे वाल्मीकि मुनि के आश्रम में। देखत बनसर शैल सुहाये, वाल्मीकि आश्रम प्रभु आए। राम दीख मुनि बासु सुहावन, सुंदर गिरि कानन जलु पावन। वाल्मीकि का जो आश्रम है बहुत पवित्र आश्रम है। यहाँ कहते हैं कि यहाँ खगमृग विपुल कोलाहल करहि, विरहित वैर मुदित मन चले। देखिए यहाँ कहते कि जो पशु है ना, वैर भाव ने त्याग किया है। यहाँ गाय भी घास रही, यहाँ सिंह भी चल रहा है, सिंह भी है, गाय है, पशु है, हरिण है। देखिए वैसे क्या है, सिंह हरिण को मारता है, लेकिन यहाँ कहते कि जितने पशु, वाल्मीकि के आश्रम का जो वातावरण है, वो कहते कि एटमॉस्फेयर ऐसा हो गया है कि वहाँ कोई आने से सबका मन शांत, वैर भाव का त्याग करते हैं। तो भगवान राम लक्ष्मण सीता वाल्मीकि मुनि के आश्रम में पधारे। ये चर्चा को हम फिर आगे बढ़ाएंगे। अब सभी मिलकर हम राम संकीर्तन करेंगे। श्री राम जय राम जय जय राम, 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 श्री राम जय राम जय जय राम,
बोलो सियावर रामचंद्र जी की जय। पवन सुत हनुमान की जय। उमापति महादेव की जय। शारदावर राम कृष्ण की जय। सद्गुरुदेव की जय। सब संतन की जय। सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये। हर हर महादेव हर।